साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फब्बारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपके साथ अंशुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। खबरों को दिखाते हैं हम एक अलग नजरिए से, सच के साथ। आप सब लोगों का बहुत प्रतिसाद मिल रहा है, इसे शेयर करते रहे, लाइक करते रहे। आइए देखते हैं आज क्या है मुख्य खबरों में। स्वच्छता की 5 स्टार रेटिंग, उज्जैन की देश में टॉप रैंक। गालिब के इस ख्याल की पूर्ति करने के लिए हर रोज सड़कों पर दौड़ने वाले नगर निगम के कई सारे वाहन बुधवार सुबह डिपो से बाहर ही नहीं निकले हैं। नगर निगम से खबर आई है कि स्वच्छता के चक्कर में जितने वाहन सड़कों पर दौड़ाए जा रहे थे, उनमें भरने वाले डीजल का भुगतान ही नहीं किया गया। इस चक्कर में पंप वाले ने डीजल देने से ही मना कर दिया। खबर कितनी सही है पता नहीं, लेकिन शुरुआती जानकारी सामने आई है कि नगर निगम को अनुबंधित प्रवाह पेट्रोल पंप के लगभग 3 करोड़ रुपए शेष देना है। इसी लंबित भुगतान के चक्कर में बिना डीजल के नगर निगम के ज़्यादातर वाहन खड़े हो गए हैं। हालांकि नगर निगम के अधिकारी बकाया रकम के चक्कर में डीजल नहीं मिलने वाली बात सीधे नहीं स्वीकार कर रहे। उनका कहना है कि अनुबंधित पेट्रोल पंप के टैंकर में कुछ समस्या आ गई थी, इसी कारण नगर निगम की गाड़ियों को डीजल नहीं मिल सका है। डीजल नहीं मिला इसलिए गाड़ियां डिपो में ही खड़ी रही। बुधवार सुबह कुछ थोड़े बहुत इंतजाम कर ज़रूरी गाड़ियों के लिए डीजल का इंतजाम कर उन्हें बाहर निकाला गया। इस मामले में नगर निगम के अधिकारी क्या कह रहे हैं, आप खुद ही सुनिए। निगम की गाड़ियाँ जो सुबह सुबह कचरा वाहन में गाड़ियाँ चेंज ली है, और बाकी गाड़ियाँ जो हमारा इंदौर से टैंक आता है, जो हमारा अनुबंधित पंप है, उसमें जो इंदौर से टैंक आता है, वो डिपो से कल किसी कारण उस टैंक नहीं निकल पाया था, तो अभी आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगा। तो इन गाड़ियों को भी काम पे भेज दिया जाएगा। अभी कितना बाकी है इस पर डीजल वाले का पेमेंट? डीजल का 1 या 1.5 महीने का पेमेंट कुछ बाकी है, पेंडिंग है। वो भी आज कल में हमने कल तो कुछ हमने क्लियर कर दिया और आज भी हम सब क्लियर कर देंगे, तो संभव तो आगे स्थिति नहीं बनेगी। कितनी राशि कुछ अंदाजा? जी, कितनी राशि बाकी है? राशि 1 या 2 महीने का बिल बाकी है, करीबन 1 से 1.5 महीने का। तो संभव तो हम आज या कल में उसको क्लियर करेंगे। कितनी गाड़ियों ने सर जो खड़ी है अभी? संभव तो अभी 10 से 15 या 20 की समथिंग गाड़ियाँ कुछ खड़ी है, जैसे भी होगी ना, बाकी आधे घंटे बाद वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। क्या है कि जो पेट्रोल पंप है हमारा यहाँ पे मक्सी रोड पे बरवा पेट्रोल पंप, यहाँ का जो टैंकर गया था कहीं डीजल लेने बाहर, तो उस टैंकर में कुछ खराबी होने के कारण लेट से पहुँचा होगा वो, जिस कारण से वाहन जाने में थोड़ी कठिनाई हुई। अब जब डीजल आ गया तो वाटों के छोटे वाहन तो चले गए हैं, अभी बाकी बड़े वाहन पहुँचाना बाकी है। बताया जा रहा है कि इसका पैसा बाकी है, तो कोई भुगतान भी लंबित है, तो भुगतान के विषय में गोयल साहब बताएंगे कितना का भुगतान बाकी है। नए शहर के वेदनगर इलाके में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसके बारे में जिसने भी सुना वो दंग रह गया। इस कॉलोनी में रहने वाले वाणिज्य कर विभाग के एक चपरासी ने अपनी ही 17 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर डाला है। पिछले लगभग 3 साल से यह दरिंदा अपनी ही बेटी के जिस्म से खेलकर हवस की भूख मिटा रहा था। उसने बेटी को यह धमकी भी दी थी कि यदि यह बात किसी को बताई तो उसे व उसकी मां को मार डालेगा। यह शख्स जब कभी घर से जाता तो बाहर ताला लगा कर जाता। नाबालिग बेटी ने बाप की वहशियत की जानकारी अपनी मां को दी। बुधवार को मां और बेटी दोनों ही महिला थाने पहुंचे और आरोपी चपरासी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। महिला थाना प्रभारी रेखा वर्मा ने इस घटनाक्रम की जानकारी साझा की है। एक फरियादिया अपनी मां के साथ में आई थी, वेदनगर की रहने वाली है, और उसके द्वारा बताया गया कि वो जो है 10th क्लास में पढ़ती है और उम्र भी उसकी कम है। तो उसके पिता के द्वारा पिछले 3 साल से उसके साथ में गलत काम किया जा रहा था, और उसे धमकी दी गई थी कि अगर तूने यह बात किसी को बताई तेरी माँ को भी ख़त्म कर दूंगा और तुझे भी ख़त्म कर दूंगा। तो उस लड़की ने बताया नहीं था। फिर अभी 1 महीने पहले उसने अपनी मदर को बताई ये वाली बात, तो उस चीज़ को लेकर के उसके पिता से बात भी करी, तो पिता ने उसकी मदर को भी जान से मारने की धमकी दी थी, और जब वो बाहर जाता तो ताला लगा कर जाता था, तो इस कारण महिला आ नहीं पाई थी हमारे पास में। फिर कल जो है अपनी बेटी को लेकर के आई और फिर हमारे यहाँ पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
केंद्र सरकार के बजट में महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र के लिए 75 करोड़ रुपए स्वीकृत होने के बाद अब जनप्रतिनिधियों के बीच इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए राज्यसभा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उज्जैन और महाकालेश्वर मंदिर के लिए बजट में प्रावधानित राशि की जानकारी साझा की। पोस्ट में सिंधिया ने सीधे सीधे घोषणा कर दी कि उन्हीं के प्रयासों से यह रकम उज्जैन को मिली है। सिंधिया की पोस्ट के बाद उनके समर्थक फूल कर कुप्पा हो गए। दूसरी तरफ उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया के भी एक समर्थक ने बजट में रकम स्वीकृत होने पर सांसद को बधाई दे डाली। इस समर्थक ने सांसद का 2 दिसंबर 2020 का वह लेटर भी पोस्ट किया जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था। मतलब साफ है, सांसद अनिल फिरोजिया के समर्थक या शायद खुद सांसद भी यही प्रचारित करना चाहते हैं कि उज्जैन को महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए मिले 75 करोड़ रुपए उन्हीं के प्रयासों से स्वीकृत हुए हैं। दरअसल श्रेय की इस राजनीति को समझने के लिए आपको प्रदेश और देश के लेवल पर हुए घटनाक्रमों को रिवाइंड करना होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पोस्ट के तत्काल बाद उनके खास समर्थक और राज्य में मंत्री तुलसी सिलावट का एकाएक सक्रिय हो जाना यह संकेत दे रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में उज्जैन सीट का भाजपा का टिकट सिंधिया खेमे में जाने वाला है। तुलसी सिलावट की सक्रियता और वर्तमान सांसद अनिल फिरोजिया के समर्थकों की श्रेय वाली होड़ भी शायद इसी टिकट वाली प्रतिस्पर्धा का संकेत दे रही है। खुद को ज्योतिषियों का आचार्य बताने वाले एक शख्स को बुधवार को महिला थाने में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस शख्स पर आरोप है कि वह उज्जैन शहर में रहने वाली एक महिला को मोबाइल फ़ोन पर अश्लील मैसेज भेजा करता था। आरोपी का नाम अनूप चतुर्वेदी है। अनूप चतुर्वेदी पहले बड़ा सराफा क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में किराए पर रहा करता था। यहाँ उसकी उल्टी सीधी हरकतों के कारण फ्लैट खाली करवा लिया गया। इसके बाद कथित ज्योतिषाचार्य फ्लैट की मालकिन को ही मोबाइल फ़ोन पर अश्लील मैसेज भेजने लगा, उसे धमकियां भी दी। जनवरी महीने में प्रताड़ित महिला ने महिला थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद यह फर्जी ज्योतिषाचार्य इंदौर भाग गया था। ये एफआईआर जो है 11वें महीने में हुई थी। ये जो व्यक्ति ज्योतिषाचार्य जो है रामेश्वर अपार्टमेंट बड़ा सराफा में रहता था, तो जिसके मकान पे ही रह रहा था। तो उनका कहना था कि ये मदिरा पान करता था और साथ में तंत्र विद्या करता था, अश्लील गाने वगैरह बजाता था और इवन उनके पैसे भी नहीं देता था। तो उस कारण उन लोगों को मकान खाली करवाना पड़ा। फिर जब से मकान खाली करवाया फिर तब से मोबाइल के थ्रू उनको अश्लील मैसेजेस वगैरह करता था, गंदी गंदी बातें करना, धमकी देना। तो उस उक्त रिपोर्ट पर से एफआईआर दर्ज की गई थी। तो आज जो है उसे अरेस्ट करके कोर्ट पेश किया गया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण में पदस्थ एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने बुधवार दोपहर महानंदा नगर स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। विजय पिता गणपत सिंह सोलंकी नाम का यह कर्मचारी वही है जिसे धमकाने के लिए बंदूक लेकर ब्यासखोर प्राधिकरण कार्यालय तक पहुंच गए थे। 18 अक्टूबर को हुए इस घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद माधवनगर थाने में ब्याजखोर भरत निवासी लक्ष्मी नगर के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। विजय सोलंकी के बारे में पता चला है उसने आनंद नगर में रहने वाले पप्पू धाकड़ और अंबेडकर कॉलोनी में रहने वाले दीपू मरमट से 2000 रुपये ब्याज पर उधार लिए थे। इस कर्ज के एवज में ब्याजखोर उससे हर रोज़ 100 रुपये वसूल रहे थे और एक सप्ताह में कम से कम 500 रुपये तो विजय को इन ब्याजखोरों को देना ही पड़ते थे। पिछले 2 दिनों से दोनों ही कर्मचारी विजय को रुपयों के लिए परेशान कर रहे थे। संभवतः इसी कारण विजय सोलंकी ने फांसी लगा ली। परिवार में पत्नी के अलावा 10 साल और 14 साल उम्र के उसके 2 बेटे हैं। सूदखोरों के लालच ने इस परिवार को तबाह करके रख दिया है। उज्जैन शहर में बिजली वितरण कंपनी द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट बिजली मीटर पर कांग्रेस ने विरोध जताया है। कांग्रेस विधायक महेश परमार और शहर कांग्रेस के महामंत्री ललित मीणा ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने बिजली बिलों के मामले में आम उपभोक्ताओं को जो राहत प्रदान की थी उसे खत्म करने के लिए अब राज्य सरकार और बिजली वितरण कंपनी आए दिन नए हथकंडे अपना रही है।
इसी तरह के एक हथकंडे के रूप में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इनका अतिरिक्त भार आखिरकार आम उपभोक्ताओं पर ही आएगा। स्मार्ट मीटर पर विरोध जताते हुए विधायक महेश परमार ने और कुछ क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। जनता के ऊपर, जो उपभोक्ता उसके ऊपर कमर तोड़ने का काम करेगा। और अभी सुचारू रूप से जो योजना चल रही है, इसमें करोड़ों लाखों रुपए खर्च जनता की खर्च करने की आवश्यकता क्या है, इसकी जरूरत नहीं है। जब उज्जैन का हमारा नागरिक बंधु, हमारे सम्मानित उपभोक्ता है, वो सब ईमानदारी से जमा कर रहे हैं, तो इस चीज की आवश्यकता क्या है। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार का बहुत ही मतलब ऐसा निर्णय है जो जनता की कमर तोड़ने का काम करेगा। एक तरफ कोरोना में हमारे परिवारजनों का कामकाज छूट चुका है। जो 100 रुपए का बिल आया वो 1000 रुपए आएगा, जिनका 1000 रुपए आ रहा है उनका 4000 रुपए आएगा। आपने देखा जबलपुर में शुरुआत हुई थी, वहां के उपभोक्ताओं ने और जनप्रतिनिधि विरोध किया, बंद हुआ। इंदौर की ये स्थिति रही, राजस्थान की भी ये स्थिति। तो इसकी आवश्यकता नहीं है, ये काला निर्णय है भाजपा सरकार। यदि आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो उसे भूलकर भी सड़क पर शौच कराने मत ले जाइएगा। पहले इंसानों का खुले में शौच बंद करवाया गया, अब जानवरों का भी खुले में शौच कराना सख्ती के साथ बंद कराया जा रहा है। सुभाष नगर में रहने वाले अभिनव व्यास बुधवार सुबह नानाखेड़ा के खुले मैदान में कुत्ते को घुमाने ले गए। यहाँ नगर निगम वालों ने इन्हें धर लिया। पहले तो 4 बातें सुनाई, बाद में 500 रुपये की रसीद फाड़ दी और हिदायत भी दे डाली कि अगली बार से कुत्ते को मैदान में गंदगी कराने लाए तो लंबा बिल फटेगा। नगर निगम सीमा क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां काटने वाले लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मुहिम अब पंचायत क्षेत्रों तक पहुंच गई है। मंगलवार रात चिंतामण थाने में पटवारी की रिपोर्ट पर चिंतामण क्षेत्र में 6 अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर्स के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। इलाके के पटवारी की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई हुई है। FIR दर्ज कराई, ठीक किया, लेकिन साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि जिस वक्त चिंतामण क्षेत्र में 6 अवैध कॉलोनियों में प्लाट काटकर मकान बनाए जा रहे थे, तब राजस्व के सारे ही अधिकारी कर्मचारी क्या कंठाल पर भांग घोटा के आसपास मंडरा रहे थे। कई सालों तक प्लाट बिकते रहे, मकान बनते रहे, नींद अब जाकर क्यों खुली। बहरहाल पुलिस ने फिलहाल जिन कॉलोनाइजर्स के खिलाफ अपराध दर्ज किया है उनमें तेजूलाल, निर्भय सिंह, बसंताबाई निवासी ग्राम चिंतामण गणेश, पार्वती नंदन कॉलोनी के नाम से कॉलोनी काटने वाले श्री राम इन्वेस्टमेंट के संजय कासलीवाल निवासी फ्रीगंज, गजानन धाम के नाम से कॉलोनी काटने वाले चिंतामण निवासी राकेश पिता प्रेमचंद, मुकेश पिता देवीलाल, मंजूश्री के नाम से कॉलोनी काटने वाले विजय सिंह पिता त्रिलोक सिंह, सोनू पिता श्रीलाल शर्मा और रिद्धि सिद्धि कॉलोनी के नाम से कॉलोनी काटने वाले संजय पिता गणपत लाल चौकसे, गणेश विहार के नाम से कॉलोनी काटने वाले रतन लाल पिता कचरूलाल के नाम शामिल हैं। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के एक अलग एंगल के साथ और पूरे सच के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे न्यूज मालवा में। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।